अच्छा याद दिलाया तुमने। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है? जैसे पहला यूज है कॉनकेव मिरर का, राइट डाउन। इट इज यूज्ड व्हीकल्स। कहाँ बेटा? व्हीकल्स। उज्जवल, व्हीकल्स। कॉनकेव मिरर व्हीकल्स में भी तो यूज होता है। कैसे? किस काम के लिए? अरे वो पीछे देखने के लिए, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है तो बट कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है उसमें, नालायक। सो इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर के जैसा यूज होता है भाई। इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, फिर सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स। क्या बोल रहा है प्रणव? हमको कुछ समझ में नहीं आया सर सोलर कुकर में अब ये तो यूज होगा ना सर? यस, ये सोलर कुकर में यूज होगा। हेडलाइट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, वहां पर इसका यूज होता है। आप बोलोगे सर टॉर्चेस में कैसे यूज हुआ, सर्च लाइट में कैसे यूज हो गया, और ये हेडलाइट में कैसे यूज हुआ मोटर व्हीकल्स के? सो उसमें हम बच्चों करते क्या है, आप मेरे साथ में इसको समझ लो फटाफट। ड्रॉ मत करना क्योंकि ये डायग्राम बहुत बार आप लोग ड्रॉ कर चुके हो यार, बहुत बार ड्रॉ कर लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, वो जो बल्ब होता है ना, बल्ब, उसको हम लोग समहाउ फोकस के ऊपर लगा के रखते हैं। ये रहा अपना फोकस, इस फोकस के ऊपर हम लोग बल्ब ऐसे लगा के रखते हैं। जब ये बल्ब शाइन करेगा तो इसकी लाइट रेज हर डायरेक्शन में जाने वाली है ऐसे करके। सो कुछ लाइट रेज यहाँ पे आएंगी, इस मिरर पे टकराएंगी, और आप लोगों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, इफ इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा पैरेलल निकल जाता है ना। ये तो सबको पता है, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये रूल। सो फोकस से आई रेज और पैरेलल निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आई पैरेलल निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे करके हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा शार्प स्ट्रेट बीम मिलता है बिकॉज ऑफ द कॉनकेव मिरर। और यही तो चाहिए यार, सर्च लाइट्स में यही तो काम आता है, टॉर्चेस में भी यही काम आता है, और हेडलाइट्स में भी यही काम आता है, हेडलाइट में भी यही काम आता है। यस उज्जवल, नाउ यू आर करेक्ट। ऑलराइट, सो ये एक बढ़िया यूज था कॉनकेव मिरर का जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज लिख लो फटाफट, नेक्स्ट यूज लिख लो। they are used as shaving mirror। शेविंग मिरर, कोई मुझे बता सकता है शेविंग मिरर में यूज होगा, लेकिन कौन सा वाला केस यूज होगा शेविंग मिरर के लिए? एनीबॉडी, कोई बता सकता है? शेविंग मिरर में तो यूज होगा कॉनकेव मिरर, नो डाउट, बट कौन से केस के लिए यूज होगा? आई मीन केस जब अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जब ऑब्जेक्ट सी पे है, या बियॉन्ड सी है, या फिर सी और एफ के बीच में है, या फिर एफ पे है, या फिर एफ एंड पी के बीच में है। कौन से केस में मिरर शेविंग मिरर जैसा यूज होगा? क्विकली, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो हल्का फुल्का, व्हाट डू यू थिंक? सर आज तक शेव नहीं किया इसलिए पता नहीं। अभी आएगी, दाढ़ी आ गई है तेरी? नहीं आई है? नहीं आई। आएगी, टोनी स्टार्क बनेगा एक दिन तू। तो निमिष, डू यू हैव एनी आइडिया कि शेविंग मिरर वाला केस कौन सा होना चाहिए? सर मुझे सी पे लग रहा है सर, सी पे या फिर सी और एफ के बीच में। नहीं बेटा, देखो शेविंग मिरर का हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों को जब हम शेव करने के लिए जाएंगे तो फेस बड़ा दिखना चाहिए और सीधा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने मिरर सामने लगाया, आपका फेस बड़ा दिख रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है, तो अभी आप दाढ़ी यहाँ पर है लेकिन आपको वहां पे ऐसे उल्टा करके दिखेगा, तो शेव करने में फायदा नहीं, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। हाँ, सर सोलर फर्नेस में भी यूज होता है। एफ एंड पी वाला केस होगा जहां पर ये शेविंग मिरर का जैसा काम करेगा। बात समझ में आई? क्योंकि एफ एंड पी वाले केस में हमको वर्चुअल इमेज मिल रही थी, इरेक्ट इमेज मिल रही थी, और बड़ी इमेज मिल रही थी। वही तो हमारा पर्पस है, बड़ी इमेज मिले, सीधी इमेज मिले, वर्चुअल इमेज मिले, ये हमारा पर्पस था। सो जो केस है शेविंग मिरर वाला वो एफ एंड पी वाला केस है, एफ एंड पी वाला केस है। जस्ट गिव मी अ सेक, मैं फटाफट पहले अपना ये चार्जर लगा लूं लैपटॉप के अंदर, मरने वाला ही है। मर गया सर तो गए।
देख उज्जवल एक मैजिक दिखाता हूँ देखा अरे सर मैं तो सोचा कि आप जब तक नहीं हो तब तक अपने ड्राइंग स्किल्स पे थोड़ा काम कर लूं। अबे तेरे ड्राइंग स्किल्स चलो ठीक है, दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। और क्या बता रहे थे आप लोग, और क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस, वेरी गुड। सोलर कुकर्स में सो यूज्ड इन सोलर कुकर्स, सोलर कुकर्स बोल देते हैं उसको, सोलर कुकर्स बोल देते हैं। उसके अंदर भी हम लोग इसको यूज करेंगे, सोलर फर्नेस में भी यूज करेंगे नो डाउट। और कंसेप्ट उसका वही रहेगा भाई, सोलर कुकर के जब जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि एक छोटा सा डब्बा होता है, काले कलर का डब्बा होता है, ब्लैक कलर का डब्बा, अंदर से हॉलो है, और ऊपर की तरफ में हम लोग ऐसे करके यहाँ पर मिरर लगा देते, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। तो जब लाइट रेज ऐसे सन से आएंगी, जब लाइट रेज ऐसे सन से आएंगी तो वो जाएंगी यहाँ पर टकराएंगी, और फिर उसके बाद में रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाके वो मर्ज हो जाएंगी, फोकस पे जाके मर्ज होंगी सारी इमेजेस। तो जैसे ही वो फोकस पे मर्ज होंगी बच्चों, फोकस पे एक ज्यादा हीट डेवलप होगा, और जितनी ज्यादा हीट अपना खाना उतना जल्दी पकने लग जाएगा। तो दिस इज आल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर्स, वेरी गुड। अच्छा और क्या एग्जांपल आपको नजर आता है, कुछ समझ में आता है एग्जांपल्स में? डेंटिस्ट में जब यस यूज्ड बाय डेंटिस्ट, वो लोग जब दांत के अंदर वो एक मिरर डालते हैं जिससे हम लोग को दांत दिखता है जो ऊपर के साइड होता है। यस 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 करेक्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं भाई। जिन बच्चों ने अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया होगा उनको पता होगा कि वो डेंटिस्ट दांत में मुंह के अंदर ऐसे एक मिरर डाल देता है छोटा सा, और देखता है फिर दांत का साइज कैसा है, कहाँ पे डैमेज हुआ और क्या क्या चीजें वहां पे अपने को, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को मिलती है, वेरी गुड। और क्या है, और क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको अपन? टॉर्च लाइट में भी होता है टॉर्च लाइट्स कभी-कभार। तो टॉर्च लाइट्स तो लिख दिया उज्जवल। एक और जगह है जहां पर हम लोग यूज करते हैं इसको, वो है टेलीस्कोप्स के अंदर। अच्छा जो टेलीस्कोप होते हैं ना, एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये शायद आप लोगों को पता नहीं है बात, जिसके अंदर हम लोग मिरर्स यूज करते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसके अंदर लेंसेज यूज करते हैं हम लोग, लेंस। और ज्यादा शार्पर, क्रिस्पर और अच्छी इमेज ये रिफ्रैक्टिंग टाइप बनाता है रादर देन रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर। और प्रेफर्ड भी हम लोग इसको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को ही प्रेफर करते हैं रादर देन रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर्स। वहां पर भी हम लोग कॉनकेव मिरर का फंडा यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। बात समझ में आई सबको? कैन आई हैव अ यस और नो फ्रॉम एवरीबॉडी? जिसकी क्लास पहली है उसको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप लोगों को इसमें नया लगेगा। These are things that you have already studied and you have at least a basic idea. So, all right. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आ गया सर का फेवरेट टॉपिक। मेरा सबका फेवरेट है, मेरा ही नहीं है सिर्फ। चलो देखो, एक मिरर फॉर्मूला है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन अभी हमारी इस क्लास के अंदर नहीं है, इसका डेरिवेशन भी होता है मिरर फॉर्मूला का, विच विल बी इन 12th क्लास। 12th क्लास में सबसे पहले आप मिरर फॉर्मूला डेराइव करोगे, एंड द मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे uv और f क्या क्या चीजें हैं, कैसे मेजर करना है। फिर बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। हाँ तसल्ली रख ले। सो मैग्निफिकेशन m को बच्चों हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज -v अपॉन -u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करते इसको नालायक, उल्टा करते हैं इसको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और हाइट ऑफ इमेज ऊपर आएगा। हाइट ऑफ इमेज ऊपर आएगा, इसको करेक्ट कर लेना गाइस। उज्जवल की बातों में रहोगे तो फिर हो गया। अरे इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं -v अपॉन -u। लिखवा रहा हूँ ना, तसल्ली रख, बाकी सबको भी तो साथ में आने दे। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और गाइस इसको हम लोग h2 by h1 से डिनोट करेंगे, जहां पर h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज and h1 is the height of the object. h1 is the height of the object. This is your equation number 3. Magnification को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, which is -v by u, where v is the distance of the image. v is the distance of the image from the pole and u is the distance of the object from the pole. Distance of the object from the pole.
राइट हैंड साइड में लिख ही लो, एक काम करो, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं हम लोग, सारे के सारे। v बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज, f becomes the focal length, uv और f में प्लस माइनस साइन का हम लोगों को देखना पड़ेगा, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। फिर और तो क्या है, h2, यस h2 है अपने पास हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फटाफट इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन में काफी सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। इनफैक्ट मैग्निफिकेशन तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है तो वो माइनस में होगा और राइट में है तो पॉजिटिव। गलत बात है, किसने सिखाया तेरे को ये? ये तो स्कूल से पढ़ा मैंने। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्या? एकदम गलत है। हाँ गलत है बेटा। उज्जवल ये कर देगा तो मैं तो मार्क्स काट, मैं तो 0 दे दूंगा ऐसा, अगर ऐसा करेगा तो। गलत है बच्चे। सो लिख लिया सबने? निमेश, संभवी? सर फिर मैं 0 के आगे 1 लगा दूंगा। हाँ 0 1 कर देना, बस 1 मार्क्स मिलेगा तेरे को, ठीक है। अच्छा मैं चैट बॉक्स में एक बार पोल करवाना चाहता हूँ, कौन कौन चाहता है कि मैं उज्जवल को म्यूट कर दूं? हाथ खड़ा कर लो। कौन कौन चाहता है कि उज्जवल को म्यूट कर दूं मैं? डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आज। बच्चे अब देख ले, प्रणव आ गया, अभी बच्चे बोल रहे हैं म्यूट कर दो इसको। अब उज्जवल थोड़ा ध्यान से है प्लीज, भाई पढ़ने आए अपन, मस्ती करेंगे, कोई डाउट, कोई नो प्रॉब्लम, उसके अंदर मस्ती जरूर करेंगे, कमेंट्स के लिए तेरे को फुल फ्रीडम है, बट थोड़ा सा जब क्लास का फ्लो चल रहा है तो वहां पे डिस्टर्ब मत कर यार। मालूम है तुमने पढ़ा, बट क्या पता बाकी सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा ये चीज, और जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ क्या पता तुमने वो टीचर्स से पढ़ाई नहीं अपने स्कूल में भी, तो यू विल गेट टू नो न्यू थिंग्स, नई चीजें ही मिलेंगी। ऑलराइट, मैग्निफिकेशन की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन के अंदर में हम लोग। सो मैग्निफिकेशन के कुछ केसेस हैं, देयर आर सर्टेन केसेस मैग्निफिकेशन के बारे में। जैसे मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा, स्टार लगा के लिख लेना, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इफ इट इज नेगेटिव, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। यस, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी, प्लस कुछ केसेस हैं उसके अलावा भी। जैसे केसेस में देख लो, केस नंबर वन बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, बताता हूँ थोड़ी देर में। सो मैग्निफिकेशन का अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है, तो जो इमेज होगी वो बच्चों, इमेज विल बी एनलार्ज्ड, इमेज बड़ी होगी, इमेज विल बी एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी, इमेज विल बी एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी, इमेज विल बी ऑफ द बिगर साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। केस नंबर 2 देखो, इसके अंदर में मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा तो इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। एक मिनट उज्जवल, पूछता हूं मैं, थोड़ी देर रुक जा बस। और केस नंबर 3 अपने पास में बच्चों ये है कि जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा, इफ इट इज लेस देन 1, देन इमेज विल बी स्मॉलर, इमेज विल बी स्मॉलर। पहले मुझे सब बच्चे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर मैं उज्जवल से उसका क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या पूछना चाहता है उज्जवल। गाइस, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, कूल, ठीक है, परफेक्ट। हाँ उज्जवल बोल बेटा आप। अरे सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो ऊपर ये स्लाइड वाला वापस समझाओ ना। लेफ्ट, वो पीछे वाली स्लाइड, ये वाली है, यही वाली साइड से। हाँ समझानी है ये फिर से उज्जवल। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा।
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कुछ केसेस हैं मैग्निफिकेशन के जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ m यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी बनेगी, बड़ी इमेज, बिगर इमेज। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम होने वाला है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1, तो वो इमेज छोटी बनने वाली है, दैट इमेज विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों मॉड्यूलस, इसको हम लोग मॉड से डिनोट करते हैं। सो लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं, मान लो -1 एक नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड बोला किसी ने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ -1, तो आपको क्या करना है, हर बार पॉजिटिव वैल्यू लिख देनी है। सो द मैग्नीट्यूड इज 1, -1 का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अगर लिखा हो -2 तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला आपने, आंसर आया 2। अगर लिखा हुआ है 3, उसका मैग्नीट्यूड तो एज इट इज 3 लिख दोगे आप। अगर बोल रहा है -1/2 तो उसका मैग्नीट्यूड आप 1/2 लिखोगे। दैट मींस ओवरऑल द थिंग इज अपने को पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सो इफ समबडी सेज कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू इज -2, किसी ने बोला मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, किसी ने ऐसा बोला कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, तो उसका जो मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2। और अगर वो इक्वल टू 2 है, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 1, राइट? वो 1 से तो बड़ा ही है, 2 इज ग्रेटर देन 1। सो केस 1 लग जाएगा उसके अंदर, कौन सा? दैट द इमेज विल बी एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी, वहां पर बड़ी इमेज बनेगी। अच्छा, यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन के सामने माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पर। जब माइनस साइन होगा तो इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। I hope this makes sense to you guys and it is clear to you guys. Do you have any doubt? किसी को भी एक हल्का सा छोटा सा भी डाउट है, I'll repeat itself. Sir, can you repeat it once? कौन सा वाला बेटा हिताक्षी, ये ऊपर वाला मैग्नीट्यूड वाला केस या लेफ्ट हैंड साइड वाला केस? Sir, magnitude. ठीक है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज किसी ने बोला मैग्निफिकेशन m is equal to -5। इफ m is equal to -5, आप देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ना? हमको पहली चीज जो यहाँ से ऑब्जर्व होने में आ रही है वो ये है कि मैग्निफिकेशन वो नेगेटिव है, माइनस है। जब माइनस होगा मैग्निफिकेशन तो इमेज कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, है ना? अच्छा, फिर दूसरी बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मॉड्यूलस ऑफ m। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, मॉड्यूलस या मॉड ऑफ m, मॉड्यूलस ऑफ m, मॉड ऑफ m, मॉड्यूलस ऑफ m। सर मॉड मतलब तो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ना, तो कितनी बार वो नंबर रिपीट? नहीं, -5। सो m की वैल्यू -5 थी, उसका मॉड्यूलस निकाला आपने, उसका मॉड्यूलस निकाल रहे हो यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। एंड ये जब खुलेगा बच्चे तो नेगेटिव साइन को हटा दो, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव निकलेंगी, द वैल्यू विल बी पॉजिटिव हियर। सो मैग्नीट्यूड इज 5। अब आप देखो, जब मैग्नीट्यूड अपना 5 है विच इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ी है मैग्नीट्यूड ऑफ m, देन इन दैट केस द इमेज विल बी बिगर, बड़ी इमेज बनेगी, बिगर इमेज। हिताक्षी क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ इस बात पे क्योंकि यही चीज है जो हम लोगों को 4 मार्क्स तक ले जाएगी भाई। 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक खींच के ये मैग्निफिकेशन ही लेके जाएगा, ये ही चीज लेके जाएगी। ऑलराइट, सो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट। मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/b + 1/u। उसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू है h2/h1 और -b/u, दोनों फॉर्मूले आप यूज करोगे अच्छे से। बाकी ये केसेस हैं, अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो रियल इन्वर्टेड इमेज, और m greater than 1, m is equal to 1, less than 1 के लिए ये सारे केसेस अपने पास अवेलेबल हैं। These are the cases. Now let's talk about the final dent, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन दोस्तों, साइन कन्वेंशन में ना एक सिंगल लाइन है जो आप लोगों के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, एंड कभी भी फिर आपको गलत आंसर नहीं मिलने वाला, गलत आंसर नहीं आएगा कभी भी मिरर के केसेस में या लेंसेज के केसेस में। वो फर्स्ट रूल ये है, all the distances are measured from the pole। पहली चीज तो सारे के सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, पोल से, उसके अलावा कहीं से हम लोग मेजर करने वाले नहीं है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है
कि all the distances measured in the direction of incident ray, are taken as positive. समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा इसके अंदर, एग्जांपल के थ्रू हम लोग करेंगे इसको, फिलहाल के लिए लिख लो। तीसरा पॉइंट ये है कि द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, ऑलवेज, हमेशा हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। लिख लो इसको फटाफट, फिर डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, मजा आ जाएगा इसमें। अगर ये 3 लाइन आप लोगों के दिमाग में फिट हो गई ना, तो साइन कन्वेंशन का कभी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सर अभी से फिट हो गई। हाँ उज्जवल, जो तू बोल रहा था ना कि सर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड में होगा तो पॉजिटिव, वो गलत है बेटा, कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन सर मैं ये भी बोलने वाला, क्या बोलने वाला था? नहीं कुछ नहीं बोल रहा। उसके अलावा उसके जगह पे अगर आप ये चीज यूज करोगे ना, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। उसका मैं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन एक देने वाला हूं, आप बताओगे कि उसके अंदर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। लिख लिया सबने ये? कहना है भाई यस और नो? निमेश? Yes, sir. Okay. Sambhavi, Hitakshi and Pranav, have you guys written it? Yes. Yes, sir. Okay, all right. चलो, तो एक प्यारा सा छोटा सा केस बना रहा हूं मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए, मजा आ जाएगा भाई इसके अंदर। ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? पोल P यानी कि मिरर के बीच के एकदम सेंटर पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर ये फोकस होता है विच इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? चलो, सो मान लो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है AB, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, इसकी हाइट है h2, दिस इज h2। चलो देखते हैं। जब मैं यहां से एक लाइट रे निकालूंगा बच्चों, विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से ऐसे करके। लाइट रे का डायरेक्शन क्या हुआ? इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन क्या हुआ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट होता है और पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको मैं U से डिनोट करता हूं। लेट मी डिनोटेड बाय U से डिनोट करते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या U पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? द क्वेश्चन इज वेदर U विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या होगा U? नहीं, नो। क्यों? देखो बच्चों, हम लोग जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग। पर जब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम P से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, विच मीन्स पीछे की तरफ। दैट मीन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, हम लोग जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, यानी कि हम लोग ऑपोजिट में जा रहे हैं। द डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। इस केस में बच्चों U प्लस U नहीं, माइनस U होगा। कैन आई हैव अ थम्स अप और कैन आई हैव अ यस और नो इफ यू गाइज अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? निमेश, संभवी एंड प्रणव। Yes, sir. Understood. Okay, all right. Please make sure you understand it very clearly that all the distances are measured from the pole, and distance is measured in the direction of incident light. They are taken as positive,
बाकी सारे डायरेक्शन नेगेटिव लोगे आप, नेगेटिव लोगे। सिमिलरली इस केस में देखना बच्चों, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो इधर पे। सो इंसिडेंट रे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, हमने डिस्टेंस मेजर किया पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, व्यू नेगेटिव आ गया, नो डाउट। अब बात आती कि इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद में रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। बात आई है फोकस की, तो हम एक काम करते हैं, फोकस ऐसे करके यहाँ पर फोकस का डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम पी। इसी को तो हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, यस और नो? This small f is what? It is the distance between the pole of the mirror and the focus of the mirror. फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस f कहलाया। अब मुझे बताओ, सर आप हम लोग लोग मुझे बताओ। फोकस लेंथ के लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। हाँ, स्मॉल f से, वेरी गुड। सो नाउ यू टेल मी वेदर f will be positive or negative in this case? अरे नेगेटिव। यस, नेगेटिव। सबको समझ में आया नेगेटिव क्यों होगी? बिकॉज इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट है, हम लोग P से F की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट। दैट मींस ये तो माइनस होगा भाई, ये माइनस होगा, माइनस होगा। अच्छा, इमेज बना के देख लेते हैं। यहाँ पर एक इमेज बनाएंगे, कैसे? एक इमेज मैं ऐसे बना रहा हूँ। आई विल पास द रे ऑफ लाइट फ्रॉम F and it will reflect back parallel to the principal axis. It will reflect back parallel to the principal axis. ये लो, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। त्रिपाठी जी अब आप ध्यान से समझो इसको। ये रहा इमेज A डैश B डैश, A डैश B डैश। भाई A डैश B डैश इमेज है, यानी कि इमेज का पोल से डिस्टेंस, इमेज का पोल से डिस्टेंस, इमेज का पोल से डिस्टेंस। ये लो, ये लो, यहां से यहां तक पोल से इमेज का डिस्टेंस है, विच इज डिनोटेड बाय V। V से डिनोट करते हैं उसको। ये नीचे वाला U था, U था। अब आप मुझे बताओ, क्या V यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेदर V इज पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे सर वापस से क्वेश्चन पूछो, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। V की वैल्यू क्या होगी? वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस टाइम आई वांट आंसर्स फ्रॉम निमिष एंड संभवी आल्सो। निमिष क्या लगता है भाई? सर अब ऑप्शंस भी दे दो उसे, A B C। अबे एक ही दो ही ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर पोल से मेजर करे और इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो नेगेटिव। नेगेटिव बोल रहा है निमिष, बोल रहा है माइनस बी। कहा था साइन, आज जब समझा रहे साइन की जो लॉ समझा रहे थे, उसमें आपने कहा था कि इंसिडेंट रे को हम पॉजिटिव मेजर करते हैं। हाँ तो हाँ, यस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हम पोल से मेजर कर रहे हैं इस बार, तो हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इससे हम नेगेटिव होगा। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नेगेटिव। सो V इस बार नेगेटिव आएगा, V विल बी नेगेटिव। सबको समझ में आया भाई? सबको समझ में आया? यस। हाँ। अब मत भूलना इस चीज को। अब सुनो, अब जो उज्जवल बोल रहा था ना कि सर लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव ले लो और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लो, वहां पे कहाँ फंसोगे आप? मैं बता रहा हूँ कैसे फंस जाओगे। अगर मैंने ऐसा मिरर बना दिया, आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर मैंने ऐसा मिरर बना दिया ना, तो आप फंस जाओगे वहां पर, आपके तोते उड़ जाएंगे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा कर दिया और इमेज यहाँ पे बन गई, अपनी उल्टी इमेज यहाँ पर, आप फंस जाओगे। आप तो सारे डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव ले लोगे, F भी पॉजिटिव ले लोगे, U पॉजिटिव ले लोगे और V पॉजिटिव ले लोगे, बट ऐसा नहीं है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एकदम डिफरेंट केस है वो। यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगा एंड द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो इस बार भी U नेगेटिव ही आएगा, V नेगेटिव ही आएगा, F भी नेगेटिव आएगा। वो साइन कन्वेंशन मत भूलना प्लीज। चलो क्वेश्चंस करते हैं फिर। अब आई होप ये साइन कन्वेंशन सबको समझ में आया होगा। Yes. चलो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। एक जबरदस्त क्वेश्चन में निकालता हूँ, कुछ अच्छा वाला, तगड़ा वाला क्वेश्चन। यस, चलो क्वेश्चन आया एक मस्त वाला। क्वेश्चन लिखो, ट्राई दिस। उज्जवल आवाज रिपीट कर, क्वेश्चन रिपीट कर, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है आपका। उज्जवल रिपीट योर क्वेश्चन डियर।
आजा किचन से बाहर आ जा, सर क्या कर रहा है किचन में? उज्जवल किचन से बाहर आ पहले तो। गुटका गुटका बाहर निकाल के बात कर रहे बाबा। सर आवाज आ रही है? हाँ बोल, अब सही है। हाँ, मैं क्या पूछा था, अगर हमारी जो इमेज है मिरर की, वो हाँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होती है तो वो नेगेटिव होगी, और ऊपर फॉर्म होती है तो पॉजिटिव होगी, ऐसा यस होगा कि नहीं? यस हाँ यस ठीक है। यस यस। चलो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, बहुत इंफॉर्मेशन दे दी इसने, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। सो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, आपसे आदत डाल लो, जब भी आप लोग सॉल्यूशन लिखोगे उसमें सबसे पहला फर्स्ट काम है गिवन क्या क्या है वो लिखना है अपने को। गिवन, व्हाट इज गिवन? गिवन इज मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 3 टाइम्स, दैट मींस m इज इक्वल टू 3, बट एक इंफॉर्मेशन उसने दी है दैट m इज मैग्निफिकेशन, रियल इमेज है, वो इमेज बन रही है रियल इमेज। पन्ने पलटो, रियल इमेज के केसेस में आपको नहीं पता कि वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन ओनली द इमेज विल बी रियल। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -3। फिर और क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बट देयर इज अ कैच हियर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस्ड है, तो वो उस केस में -10 कह रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप लोग निकालो v की वैल्यू, फाइंड क्या करना है? v फाइंड आउट करो। v फॉर्मूला क्या लगाओगे? M is equal to B minus U, minus V -v upon by U. -30। -v by u। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? -30 आ रहा है, बच्चे का आंसर हाँ। -30 आया। इसका आंसर सर हाँ मैंने सर आंसर दिया। -30 आता है। अच्छा, बाकी सबका -30 आ रहा है, हाँ समझ में आया ना सबको अभी कैसे निकालना है इसको? Yes. एंड डिड यू ऑब्जर्व मैंने कैसे एक एक वर्ड पे फोकस किया है, माइनस प्लस का ध्यान रखा है। अगर माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखोगे, कुछ बच्चे क्या गलती से यहाँ पे +3 लिख देते हैं, माइनस की जगह पे +3 यूज कर लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा और इमेज अपनी बनेगी v इज इक्वल टू +30, वो गलत आ जाएगा, वो गलत है, वो दैट इज रॉन्ग आंसर, क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो ये तो इजी क्वेश्चन था, लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन लिख लो फटाफट, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे वाले वो क्वेश्चन है। अ कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग मिरर forms a real image of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror, calculate the image distance, full stop. What is the focal length? Of the mirror? ढूंढो, what is the focal length of the mirror? वही सेम चीज, सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे फटाफट। क्या क्या गिवन है? हाइट है 4 सेंटीमीटर किसकी? इमेज सर की। पहले हम कर ले फिर आप बताओ तो अच्छा होगा। ठीक है, चल कर लो, मैं गिवन लिख रहा था वैसे, लिख लो बेटा, चलो कर लो आप लोग, बहुत बढ़िया, कर लो आप लोग। तब तक मैं व्हाट्सएप पे टाइम पास करूं।
मेरी जिंदगी में आए हो, से आए हो तुम, वो के आए हो। जिस जिसका हो जाता है वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना भाई। पास तो नहीं जा रहे अपन। Write down your answers in the chat box. हिताक्षी, आप कौन से स्कूल से बच्चे? सर शिवाशी। तो ये बच्चे आपकी क्लास में है फिर? ये नहीं सर, अलग सेक्शन में। सेक्शन अलग है। प्रणव हैज गिवन द आंसर। ओके उज्जवल, आंसर चैट बॉक्स में बेटा, चैट बॉक्स में। ठीक है प्रणव, ठीक है, ठीक है प्रणव, करेक्ट है बेटा। उज्जवल, नो, रॉन्ग आंसर, नो, ठीक है। रॉन्ग। ट्राई अगेन। ओके ओके ओके, ऑलराइट, वो बता रहा है तू। पूछा है क्या उसमें? रेल में इतना टाइम लगाया तूने और ये ढूंढ के लाया मेरे लिए। उज्जवल, वो ठीक है, मैग्निफिकेशन ठीक है, फोकल लेंथ निकालो, वी निकालो। हाँ परफेक्ट उज्जवल, वेरी गुड, वी इज वेरी गुड, शाबाश। जिंदगी एक सफर है सुहाना, किसने जाना, ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, किसने जाना। हिताक्षी करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। निकाल ले अबे उज्जवल, सब तो निकाल लिया तूने, एम निकाल लिया, वी निकाल लिया, यू की वैल्यू है, एफ निकाल ले, इजी है वो तो। सर एफ मिरर फॉर्मूला से आया। हाँ जी बेटा, मिरर फॉर्मूला से आएगा वो। आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हिताक्षी, द मैग्नीट्यूड इज करेक्ट, बट you please need to look at the sign also. The sign is wrong. Please check once again. जो f की वैल्यू है वो डिफरेंट साइन के साथ आएगा। What about Sambhavi and Nimish? Are you guys able to understand this? Are you guys trying?
निमिष Yes, sir. ओके हाँ प्लीज राइट समथिंग एटलीस्ट, मेरे को चैट बॉक्स में कुछ तो बताओ वहां पर आ रहा है आंसर क्या आ रहा है। कौन है ये वैल्यूज पुट नहीं कर पा रहा? उज्जवल कर ले यार, कुछ नहीं है उसमें, बहुत इजी है यार, मैथमेटिक्स है भाई। मैथमेटिक्स तो है यार सिंपल सा। अभी तो इसके बाद और भारी भारी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तब तक वो फाइल निकाल लूं। यस इताक्षी, नाउ यू आर करेक्ट। अरे उज्जवल ये तो बहुत गलत बात बोल दी तूने, बहुत गलत आंसर है बेटा वो, बच्चों बहुत गलत आंसर है वो। अरे वो तो बहुत आगे पहुंचा दिया तूने आंसर। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बच्चों। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। क्या हो गया, किसका आंसर आया? तू रहने दे उज्जवल, तेरे से नहीं हो पाएगा। रहने दो बेटा। चलो H2 की वैल्यू, लेट्स सी क्या क्या चीजें गिवन है हम लोगों को। तो कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर होता है। सो अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। सो H2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर यानी कि H1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, विच मींस U की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। What we need to do is we need to calculate the image का distance, which means V is equal to what, and also what is the focal length, F की वैल्यू ढूंढनी है हम लोगों को। तो V पहले ढूंढ लेते हैं। स्टार्ट करेंगे मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है H2 by H1। और यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, रियल इमेज बना रहा है वो, रियल इमेज बना रहा है। अगर रियल इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ द इमेज वो नेगेटिव आएगी। तो H2 अभी +4 सेंटीमीटर नहीं -4 सेंटीमीटर है, पहली चीज। सो यहाँ पे आप लिखोगे -4 डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -4 है और वही फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है, -v/u के केस में। -v/u के केस में देखो, -v/u का केस। सो अपने पास में बच्चों -v/u की वैल्यू आ रही है -4, माइनस से ये माइनस कट गया, v की वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स u, यानी कि 4 इंटू यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, -20। आंसर अपने पास आ जाएगा -80 सेंटीमीटर, जो सबका आ चुका है। आया सबका ये v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर? Yes. ऑल राइट चलो। सो u मिल गया -20, v आ गया -80, f निकालना बहुत ईजी है, मिरर फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, विच इज इक्वल टू 1। हाँ बोलो जोल, क्या हुआ? अरे सर मैं माइनस लिख रहा था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लिख रहा था मैं। नहीं प्लस है बेटा वो, कहाँ मैंने भी गड़बड़ तो नहीं करी गलती से? नहीं प्लस ही लिखा है भाई, प्लस ही होता है, मिरर फॉर्मूला में प्लस ही आता है, लेंस के केस में माइनस आता है, तो वो गड़बड़ तूने वहां कर दिया है। एनीवेज कोई बात नहीं। सो 1/v की जगह पे -80 डालोगे आप, प्लस 1/u की जगह पे -20 डालोगे। सो मैं एक काम करता हूँ, माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाहर आ गया, अपने पास बचेगा 1/80 प्लस 1/20। एलसीएम लोगे तो 80 आ जाएगा, विच मीन्स -1/80 प्लस 4/80, ऐसे ही कुछ बनेगा, है ना? इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने।
यहाँ पे आएगा बच्चों अपने पास में 4 + 1 = 5 by 80, क्या आया अपने पास माइनस 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 3 5 6 = 30, सो -1/16 आ रहा है अपने पास 1/f। सो सर तभी मेरा 1/20 आ रहा था। यस 1/f की वैल्यू है -1/16, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको रिवर्स करके लिखोगे, f की वैल्यू -16 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ सबको कैसे आया? ये इजी था, सिंपल मैथमेटिक्स है ना गाइस? मजा आया, समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ और Yes. क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक ऐसा कर दूंगा आप लोगों के, आज मेरे से लिख के ले लो 4 या 5 मार्क्स, मैं 100% आपकी गारंटी के साथ दे रहा हूँ आपको। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, 4-5 मार्क्स आ गए आपके। और क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो 100 वाला, ये बोर्ड एग्जाम में ऑल इंडिया 2013 का क्वेश्चन है, ये वहां पे पूछा गया था। एंड पहले कर लो आप लोग, ट्राई करो यार, कोशिश करो तुम देखते हैं कितना पहुंच पाते हो। ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। An object 1 centimeter tall, distance 15 centimeter, concave mirror, focal सर एक length। लास्ट दे दो ना, एक लास्ट क्वेश्चन। क्या दे दूं? एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मतलब? मतलब एक और ऐसा ही एक और सम करा दो। दे दूंगा मैं भेज दूंगा तुम्हारे को, मैं पूरी शीट भेजूंगा यार, घबराओ मत। ये मेरे पास में 100 कुछ क्वेश्चन है, 101 और 102 103। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैं तुम्हें ये पूरी शीट भेज दूंगा। फ्री ऐश करो यार तुम भाई, पढ़ो, पढ़ के ना देश के लिए कुछ करो नालायक हो। इंस्टाग्राम में कुछ नहीं रखा है, ये सब चीजें फालतू की हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये दुनिया भर के यूट्यूब, वीमियो, लीमियो, वो टिकटॉक बिकटॉक, ये सब जमाना छोड़ो यार। अभी देश के लिए प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ करो मत करो, लेकिन देश के लिए कुछ कर देना। पढ़ लो ढंग से, भले ही बाद में तुम क्रिकेटर बनोगे या कोई एक्टर बनेगा, कोई सिंगर बन जाएगा, कोई पता नहीं क्या बनोगे आप लोग बाद में, बट जो करो देश के लिए कुछ कर दो, बस मेरी दिली इच्छा ये है। बाकी मेरे से जितना बनेगा, स्टे विद मी कनेक्टेड, मतलब मेरे से कनेक्टेड रहो हमेशा, स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं हमेशा हेल्प करूंगा भाई, जितना मेरे से हो पाएगा, एवरी टाइम, एनी टाइम। अब एनी टाइम का मतलब ये नहीं रात को तुम 2-3 बजे फोन करके बोल रहे हो सर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया मेरा, क्या करूं कभी डिप्रेशन में मत जाना यार। जब भी ऐसा लगे ना डिप्रेशन में जा रहे हो, प्लीज, मतलब मैं हूं तुम लोगों के लिए, कभी भी मेरे को याद करोगे, आई एम ऑलवेज देयर गाइस, आई विल ऑलवेज हेल्प यू नो मैटर व्हाट। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। प्रणव यार तू कमाल कर रहा है, क्या क्या हो गया तुझे, इतना धांसू धांसू चीजें लेके आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर, देख लेंगे अभी क्या आंसर आता है। प्रणव ने आंसर दे दिया भाई। लड़का वो कौन सा स्कूल है भाई तुम्हारा प्रणव? निर्माण, नौकर है सर। नवकार, नहीं नवकार, नौकर। नवकार में पढ़ता है लड़का, पांडे जी का लड़का है। साइंस का क्लास बंक मार के आया है। त्रिपाठी, त्रिपाठी टक्कर देनी है अपने को सर पहली बात मैं ये क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ। देख ले कैसा नालायक है। चलो निमिष और संभवी आप लोग ट्राई करो, हिताक्षी यू ट्राई। त्रिपाठी से तो मुझे उम्मीदें नहीं है अब। चलो सर मैं आपको ये लेक्चर के बाद इसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू। कॉपी पेस्ट करके गूगल से, ऐसा? नहीं सर। गूगल मारेगा। जल्दी करो यार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे देता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया एटलीस्ट? हाँ सर लिख लिया। निमिष? यस सर। क्वेश्चन लिख लिया ना बेटा? यस सर। संभवी, हिताक्षी आपने लिख लिया? तो आप इसको ट्राई कर लेना, होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है? 15 सेंटीमीटर। यस सर। हाँ इसको होमवर्क में ट्राई कर लेना। इजी क्वेश्चन है यार, तुम लोग घबरा रहे हो फालतू में, बस कुछ है नहीं इसमें। ये कौन सा है? लेंस है, ये कौन सा है? मिरर है। चलो क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। अब सही है।
2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19 है। सेकंड पार्ट मत करना इसका, सेकंड पार्ट मत करो इसका, रहने दो, सिर्फ फर्स्ट पार्ट खत्म कर लेना। इसी को लिख लो और इसी को होमवर्क में रखना है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? Yes. बोल दिया करो बच्चों, मैं सोचता हूँ कि तुम लोग लिख रहे हो, बातें किया करो यार। चलो एक और क्वेश्चन है, काम शॉट भी नहीं, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था। तू अलग ही है, बहुत आगे जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर ले रहे हो तो। 2004 का क्वेश्चन। अरे सर पूरा वो नहीं आया। हाफ दिख रहा है सर, हाँ थोड़ा हाँ, एक और मिनट। छोटा करना। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है, हाँ सर। ले लो इसको। हाँ वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक यू। Yes. Sir. ओके, सो आई बिलीव आज के लिए इतना काफी है। ये क्या है? लेंस है। ये क्या है? पावर है। पावर और लेंस तो अभी बताया नहीं मैंने तुम लोगों को। ये क्या है? ऑटोमोबाइल। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये वाला देख लो भाई, 2016 का क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। भाई ऐसा रेडी कर दूंगा ना बोर्ड एग्जाम के लिए। सर ऐसा रेडी करोगे ऐसा? मिरेकल्स होते हुए देखे मैंने, लिटरली ट्रस्ट मी गाइस। मतलब ऐसे बच्चे थे मेरे पास में कुछ जिनका जो फेल ही थे, मतलब उनका पास होना ही मुश्किल होता है। और ऐसे बच्चों को मैंने 85 90s की लाइन में आते हुए देखा है। और भाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। अपने ऊपर भरोसा करो बस, यू कैन डू एनीथिंग। भरोसा कर लो और थोड़ी सी मेहनत कर लो, बाकी काम मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारा। फिर वो अब जमाना गया कि शर्मा जी का लड़का ही सिर्फ हीरो बनेगा या टॉपर बनेगा। अब गया शर्मा जी का जमाना। त्रिवेदी जी, त्रिपाठी जी, पटेल, सब 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 कोई कुछ भी कर सकता है। पांडे जी। सर इसका मतलब क्या है कि फाइंड द पोजीशन? पोजीशन मतलब इमेज का डिस्टेंस। हाँ अच्छा। और नेचर ऑफ द साइज मतलब? नेचर का मतलब है इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल है, रियल है, इन्वर्टेड है, अच्छा या अच्छा, वो तो पता चल। साइज ऑफ द इमेज का मतलब है H1 H2, ये क्या वैल्यूज आती है, H2 की वैल्यूज निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, ये सब चीजें निकालो। Done, sir. चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, फिर आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए, है ना? कल मिलते हैं अपन। कल ओके, मिलते सत हैं। श्री अकाल जी। हाँ, सत श्री अकाल। कल कुछ हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाले, बोर्ड एग्जाम्स के ही। तो रिवीजन हो जाएगा अपना अच्छा खासा और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल पार्ट अपना तगड़ा हो जाएगा इसमें। अरे और सर आपको पता है मैं सैटरडे को भी क्लास अटेंड करने निकल गया था, मेरे को पता नहीं था सैटरडे को क्लास नहीं। सैटरडे को तो मैं और निमिष थे, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ तगड़ा वाला। यस सर। अरे सर मैंने लॉग इन किया था लेकिन मेरे को नहीं मिला, वो आईडी नहीं थी, आपने वो लिंक नहीं भेजी थी। कोई बात नहीं, सैटरडे को मैं खुद भूल गया था यार कि क्लास नहीं थी। सैटरडे को मैं खुद आ गया था, निमिष भी आ गया था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कल मिलते भाई। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा। Bye, sir. थैंक यू, बाय बाय बाय, टेक केयर।